1911 से 1912 के लगभग की बात है। एक रोज एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ अपने खेतों में जाता है और वहाँ पिता से पूछता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं। पिता बड़ी शान से कहते हैं, हम यहाँ बीज बोते हैं ताकि ढेर सारा अनाज उगे। ये सुनते ही बच्चे ने कहा, अच्छा, अगर बीज बोने से ढेर सारा अनाज मिलता है तो आप इन खेतों में बंदूक क्यों नहीं बोते ताकि हमें बहुत सारे हथियार मिले और हम अंग्रेजों को मारकर यहाँ से भगा सकें। छोटी सी उम्र में अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने की बात करने वाला ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वीर सपूत भगत सिंह थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए 23 साल की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, लेकिन जाते जाते पूरे देश में आजादी की ज्वाला भड़का गए। वही भगत सिंह जिनके नाम मात्र से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य थर थर कांप उठा था। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें तय वक्त से पहले ही फांसी पर क्यों चढ़ाया गया? क्यों देश के इतिहास में पहली बार किसी को सूरज ढलने के बाद फांसी दी गई? क्यों अगली सुबह तक का इंतजार भी नहीं किया गया? क्या है उस धमाके की कहानी जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1907 से, जब पंजाब के जिला लायलपुर के बगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ। ये वो वक्त था जब भारत अंग्रेजों के हाथ में था और भारत पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन फिलहाल लायलपुर गांव पाकिस्तान के पंजाब में आता है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह संधू जबकि माँ का नाम विद्यावती कौर था। माँ घर संभालती थी जबकि पिता एक किसान थे, लेकिन ये परिवार बड़ा ही बहादुर था। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह तो अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़े रहे स्वतंत्रता सेनानियों में गिने जाते हैं। इवन जब भगत सिंह का जन्म हुआ तब इनके पिता और चाचा कनाल कॉलोनाइजेशन बिल के विरोध के चलते जेल में ही थे, लेकिन भगत सिंह के जन्म के कुछ दिन बाद ही दोनों को रिहा कर दिया गया। इसलिए भगत सिंह को शुरू में भागो सिंह नाम दिया गया, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही लकी या भाग्यवान हो, पर बाद में इसे भगत सिंह कर दिया गया। भगत सिंह दूसरे बच्चों से बहुत अलग थे। वो खेल भी अंग्रेजों और भारतीयों को आपस में भिड़वाने वाले खेलते थे और आगे जाकर इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनना चाहते थे। इसलिए देश और दुनिया भर की खबरों पर उनकी पैनी नजर हुआ करती थी। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरी हुई। वो जितना पढ़ाई से अपने देश से प्यार करते थे, उससे भी 10 गुना ज्यादा अंग्रेजों से नफरत करते थे। इसलिए 5वीं कक्षा के बाद जब लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत वाले स्कूल में एडमिशन लेने की बारी आई तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में एडमिशन लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरा, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भगत सिंह का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया और 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ उसने भगत सिंह की आत्मा को हिला कर रख दिया और उन्होंने ठान लिया कि अब जान भी चली जाए तो गम नहीं, पर अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाल के ही दम लेंगे। दरअसल ये वही तारीख है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बैसाखी के दिन लोग शांति से रॉलेट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। त्योहार की वजह से छुट्टी थी, इसलिए 1500 के लगभग लोग उस दिन बाग में इकट्ठा हुए। लेकिन जब ब्रिटिश जनरल डायर को इस सभा के बारे में पता चला तो उसने बाग का गेट बंद कर अपने सैनिकों को फायरिंग के ऑर्डर दिए। लोगों के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। 1500 में से 389 लोगों ने ऑन द स्पॉट दम तोड़ दिया, जबकि 1200 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। 12 साल के भगत सिंह को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वो 20 किलोमीटर पैदल चलकर बाग में पहुंचे और वहां का नजारा देख उनकी आंखों में अंग्रेजों से बदला लेने की आग जल उठी। भगत सिंह ने वहां खून से सनी मिट्टी को मुट्ठी में उठाया और घर चले आए और प्रण लिया कि वो इन लोगों को इंसाफ दिला कर रहेंगे। इसके बाद आई 1 अगस्त 1920 की तारीख, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और भारतीयों से कहा कि वो अंग्रेजों की किसी भी चीज को इस्तेमाल ना करें, फैक्ट्रियों से काम छोड़ दें, उनके कपड़े जला दें और उस हर चीज का बहिष्कार करें जो अंग्रेजों की देन थी। इस मूवमेंट में छोटे से भगत सिंह ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ब्रिटिशर्स की किताबों को भी जला दिया। भगत सिंह और उनका परिवार इस वक्त तक गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड था, लेकिन 1922 को कुछ ऐसा हुआ कि भगत सिंह ने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। दरअसल 5 फरवरी 1922 को अंग्रेजी अफसरों ने एक जुलूस को रोकने की कोशिश की, जिस वजह से जनता ने गुस्से में थाने को आग के हवाले कर दिया और इस घटना में थानेदार सहित 21 सिपाहियों की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन ये कहते हुए वापस ले लिया कि भारत अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भगत सिंह को गांधी जी का ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा का रास्ता चुना और अलग अलग जुलूसों में भाग लेने लगे। साथ ही वो कई क्रांतिकारी दलों का हिस्सा भी बने। भगत सिंह के क्रांतिकारी दलों में चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारियों के नाम भी शामिल हैं। साल 1928 में भगत सिंह ने अपनी खुद की पार्टी नौजवान भारत सभा को हिंदुस्तान रिपब्लिक में मिलाते हुए
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन नाम दिया। दरअसल इस फैसले के पीछे की वजह है काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को हुआ। इस कांड में क्रांतिकारी दल ने अंग्रेजों के हथियार लूटकर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन पकड़े जाने पर इनमें से 4 क्रांतिकारियों को फांसी जबकि 16 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। क्रांतिकारियों की फांसी के बाद भगत सिंह आग बबूला हो गए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद 1928 को लाहौर में हुए साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये वही प्रदर्शन था जिसमें क्रांतिकारियों पर लाठी चार्ज किया गया और इस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय जी भी बुरी तरह से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को वो शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी, और उनकी ये बात बिल्कुल सच भी साबित हुई। दरअसल लाला लाजपत राय जी की मौत के बाद यहाँ पूरा देश गम में डूबा हुआ था। वहीं भगत सिंह स्कॉट को मारने की प्लानिंग कर चुके थे। स्कॉट ब्रिटिश सत्ता में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट पर तैनात था। स्कॉट को मारने के लिए 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल और चंद्रशेखर लाहौर की पुलिस कोतवाली के सामने छुप गए, लेकिन स्कॉट की जगह वहां जॉन सैंडर्स पहुंचा। पर क्योंकि ये भी एक ब्रिटिश अधिकारी था, इसलिए इन्होंने अपना प्लान न बदलते हुए सैंडर्स को वहीं भून डाला और फरार हो गए। इस पूरे हत्याकांड को लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या के बाद पूरा ब्रिटिश साम्राज्य बौखला उठा और भगत सिंह के पीछे लग गया। वहीं भगत सिंह ने अपने बाल काट दिए ताकि कोई भी उनको पहचान ना पाए। और फिर आया साल 1929, जिसने भगत सिंह को गुस्से से लाल कर दिया। दरअसल भारतीयों पर कहर ढा रही ब्रिटिश हुकूमत अब मजदूरी विरोधी बिल पास करना चाहती थी, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम दागे। इन बम धमाकों में किसी की भी जान नहीं गई, क्योंकि यह भगत सिंह का मोटिव ही नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ इतना चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार इस बिल को पास ना करे। हालांकि इस बम कांड के बाद भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने खुद अपनी गिरफ्तारी करवाई, लेकिन जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव ने उन्हें बहुत परेशान किया। एक तरफ जहां ब्रिटिश कैदियों को सभी सुविधाएं, अच्छा खाना, पढ़ने के लिए पेपर, अच्छे कपड़े दिए जाते थे, वहीं भारतीय कैदियों के साथ जानवरों सा सलूक किया जाता था। उन्हें सड़ा हुआ खाना, गंदे कपड़े दिए जाते थे। इस भेदभाव के विरोध में भगत सिंह ने 1929 को जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी और कहा कि जब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होता, वो ना एक बूंद पानी पिएंगे और ना ही कुछ खाएंगे। भगत सिंह के साथ साथ उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने भी भूख हड़ताल की। इनकी भूख हड़ताल को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई और उन्हें सिल्लियों पर लेटाकर पीटने से लेकर जबरदस्ती मुंह में पानी, दूध डालने जैसी तमाम कोशिशें की गईं। पर भगत सिंह भी हौसलों के पक्के थे, ना तो वो झुके और ना ही उनके साथी झुके। अब तक ब्रिटिश हुकूमत भगत सिंह के अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर चुकी थी और इन सभी ने भगत सिंह की इस भूख हड़ताल में उनका साथ दिया। जब अंग्रेज भगत सिंह को नहीं झुका सके तो उन्हें लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहीं उनके अन्य साथियों को भी रखा गया था और अब इन सब ने मिलकर भूख हड़ताल का ऐसा बिगुल बजाया कि ये भूख हड़ताल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। इस भूख हड़ताल में शामिल इन क्रांतिकारियों में सुखदेव, राजगुरु, जतेंद्र नाथ दास जैसे नाम भी शामिल हैं। भगत सिंह की तरह अंग्रेजी अफसरों ने इन क्रांतिकारियों के साथ भी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी। बर्फ की सिल्लियों पर लिटाकर कोड़े मारना, पानी के घड़े में दूध रख देना ताकि वो अपनी भूख हड़ताल तोड़ दें, ऐसे कई हथकंडे आजमाए गए। अंग्रेजों की इस क्रूरता के आगे 13 सितंबर 1929 को एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी जतेंद्र नाथ दास की मौत हो गई। उन्होंने पिछले 63 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उस दिन जतेंद्र नाथ दास पर बहुत जुल्म किए गए। जबरदस्ती उनके मुंह में दूध डालने की कोशिशें हुई। उनके साथ जुल्म की सभी हदें पार कर दी गई, लेकिन जतेंद्र नाथ दास नहीं रुके। पर उनकी आखिरी सांसों ने उनका साथ नहीं दिया और देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया। लेकिन क्रांतिकारियों की जिद के आगे आखिरकार अंग्रेजी हुकूमत को झुकना ही पड़ा और अंग्रेजों ने भगत सिंह की सभी शर्तों को मान लिया, जैसे भारतीय कैदियों को भी अच्छा खाना, कपड़े, पेन, किताबें और न्यूज़पेपर जैसी तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। और इस तरह 5 अक्टूबर 1929 को पूरे 116 दिनों के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की और उनके साथ साथ बाकी क्रांतिकारियों ने भी भूख हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन 26 अगस्त 1930 को कोर्ट में बैठी ब्रिटिश ज्यूरी ने बम कांड में अपराधी माना और 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 की शाम को लगभग 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह की फांसी की तारीख असल में ये थी ही नहीं। जी हां, कोर्ट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 के दिन सुबह सुबह फांसी देने का ऐलान किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ
कि इन्हें वक्त से पूरे 11 घंटे पहले ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। दरअसल इसके पीछे की वजह है खौफ। असल में भगत सिंह की फांसी की खबर सुनते ही पूरे देश में गुस्सा फैल चुका था। लोग सड़कों पर उतर चुके थे। विरोध, हंगामा, प्रदर्शन ये बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को डर था कि अगर क्रांतिकारी जेल में घुस आए तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाना नामुमकिन हो जाएगा। और ब्रिटिशर्स भगत सिंह से इतना डरते थे कि वो उन्हें 1 मिनट और जिंदा नहीं रख सकते थे, वरना भगत सिंह अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते। इसलिए 24 मार्च का इंतजार न करते हुए अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को ही तीनों को फांसी के लिए तैयार किया और उन्हें शाम के 7:33 पर फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन भगत सिंह की मौत से पहले तक ब्रिटिशर्स की खौफ के मारे सांसें चढ़ रही थी, क्योंकि तीनों क्रांतिकारी मस्त मौलाओं की तरह देशभक्ति गीत दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ने के पहले फंदे को चूमा और इस तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। लेकिन इनका बलिदान सबक बना देशवासियों के लिए, क्योंकि इस तारीख के बाद अंग्रेजों के खिलाफ देश भर में ज्वाला भड़क उठी। आजादी की मांग उस जोर पर उठी कि 1947 में आखिरकार अंग्रेजों को भारत से भागना ही पड़ा। तो दोस्तों, ये थी महान क्रांतिकारी भगत सिंह की कहानी, जिन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को गले लगा लिया। 23 अप्रैल को इन वीर सपूतों की याद में शहीदी दिवस मनाया जाता है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, जतेंद्र नाथ दास, बटुकेश्वर दत्त सिर्फ यही नहीं, इन जैसे अनेकों वीर सपूत हैं जिनकी बदौलत आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। तो इन शहीदों के नाम ही सही, पर वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। अपना ख्याल रखें।